दोस्तों, कभी सोचा है कि आज से आने वाले 1000 सालों में इंसानियत कैसी होगी? इंसान कैसे रहते होंगे? क्या हम जिंदा भी रहेंगे या ये अर्थ कैसी होगी? आज के मूवी में हम यही देखने वाले हैं। कहानी फ्यूचर की है, जहाँ पे एक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स आने के बाद काफी सारे इंसान मारे गए थे और जो भी अब बचे कुछ लोग रह रहे थे वो बड़ी ही मुश्किल से सरवाइव कर रहे थे। तो चलिए कहानी देखते हैं, द लॉस्ट फ्यूचर। कहानी का समय फ्यूचर का है। ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के बाद कुछ लोग बचे तो थे, लेकिन अब वो जंगल में रहते हैं। सो कहानी फ्यूचर की है, जहाँ पे अर्थ पे अपोकलिप्स आ गया था, जिसके कारण अब हर जगह जंगल ही जंगल है, क्योंकि इंसानों की संख्या कम है और जो भी बचे कुछ लोग हैं उनके पास कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है, मोबाइल नहीं है, इसीलिए वे लोग कबीला बनाकर रहते हैं। कहानी के शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं, जहाँ पे 7 नाम का कबीले के सरदार का बेटा होता है। वो अपने साथियों के साथ शिकार करने के लिए निकल रहा होता है, लेकिन तभी कबीले के सरदार और उसके पिता यूरी वहाँ आते हैं और उसे आने वाले खतरे के बारे में बताते हैं। फिर 7 अपने साथियों के साथ जंगल की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी जंगल में उसे उसका एक साथी कैलेब दिखाई देता है, जो उन्हें बताता है कि उसने एक शिकार ढूंढ लिया है, जहाँ पे वे लोग एक बहुत ही बड़ी जायंट बीस्ट को देखते हैं। लेकिन 7 एक ताकतवर शिकारी होता है, तो वो बड़े ही आसानी से उस बीस्ट को मारने में कामयाब होता है। लेकिन तभी 7 का एक साथी, जो की दरअसल ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड होता है, वो वहाँ पे आता है और सरदार से कहता है कि मुझे मार डालो, क्योंकि मैं जल्दी ही ज़ॉम्बी बनने वाला हूँ। ये देखकर कबीले के सरदार यानी यूरी उसे मारने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन 7 उन्हें रोकता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, इसीलिए यूरी उसे मार देते हैं। और यहाँ पे हमें अतीत के बारे में बताया जाता है। दरअसल बहुत समय पहले इंसानों ने विलुप्त हुए जानवरों को वापस जिंदा करने के लिए एक मेडिसिन बनाई थी, लेकिन इस मेडिसिन ने जानवरों पर उल्टा असर करना शुरू कर दिया और वो जानवर ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड होने लगे, जिसके बाद ये वायरस इंसानों में भी फैल गया, जिसकी वजह से आधे से ज्यादा आबादी अब ज़ॉम्बी बन गए हैं या फिर ज़ॉम्बी जैसे म्यूटेंट बन गए हैं। अब ये सभी लोग अपने कबीले में लौट रहे होते हैं। तभी सरदार सबसे कहते हैं कि ये जगह अब सेफ नहीं है, यहाँ पर ज़ॉम्बी आसपास के इलाके में पहुंच गए हैं। लेकिन कबीले का एक बुजुर्ग होता है यसीर, वो सरदार से कहता है कि अब इस पूरे दुनिया में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं बची है, हर जगह तुम्हें ये ज़ॉम्बी दिखाई देंगे, इसीलिए हमें इस जगह को छोड़ना नहीं चाहिए। इसी दरम्यान वहाँ कैलेब आता है और वो यसीर से कहता है, मेरे पिता कहते हैं कि कबीले के बाहर कुछ इंसानों की बस्ती है, हम उनके साथ रह सकते हैं। लेकिन यसीर उसे समझाता है कि तुम्हारे पिता तुम जब छोटे थे तभी कबीला छोड़कर चले गए हैं, तब से उनका कोई भी अता पता नहीं है, इसीलिए तुम ये झूठी उम्मीद में मत रहो। ये सुनकर कैलेब मायूस होता है, क्योंकि उसे अपने पिता को ढूंढना था और बाहर की जगह भी देखनी थी। अब रात के वक्त कैलेब अपनी बहन मीरू से कहता है कि वह इस जगह को छोड़कर पिता को ढूंढने जा रहा है और अगली ही सुबह वो अपने कबीले को छोड़कर आगे निकलता है। काफी दूर चल के जाने के बाद उसे बहुत ही बड़ा ज़ॉम्बीज का झुंड दिखाई देता है, जो कबीले की तरफ ही आ रहा था। इसीलिए अपने कबीले को वार्न करने के लिए वो वापस से पीछे चला जाता है, लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी कि तभी ज़ॉम्बीज का इनके कबीले पर हमला हो जाता है। इधर 7 और उसके पिता यूरी मिलकर ज़ॉम्बीज का सामना कर रहे होते हैं, लेकिन इसी दरम्यान एक ज़ॉम्बी पीछे से यूरी पर अटैक कर देता है। अब ये देखने के बाद कबीले के बुजुर्ग सभी लोगों को पास के ही केव के अंदर लेकर जाते हैं और केव का गेट बंद कर देते हैं, जिसके चलते वो वहाँ पे सेफ रह सकते हैं। वही 7, कैलेब और टोरिल नाम की एक लड़की पीछे रह जाती है। अब कैलेब इन दोनों से कहता है कि हमें बाहर जाकर मदद मांगनी होगी। इसके बाद तीनों भी मदद मांगने के लिए बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद 7 को कैलेब के पास एक किताब मिलती है। वो पूछता है कि ये चीज क्या है, तो कैलेब बताता है कि ये किताब है, मेरे पिता ने मुझे दी थी और उन्होंने ही मुझे पढ़ना लिखना सिखाया था। अब ऐसे कई दिन बीत जाते हैं, ये लोग आगे चलते ही जा रहे थे। अब एक दिन ऐसे ही चलते जाते वक्त अचानक से एक ज़ॉम्बी इनके ऊपर अटैक करने के लिए आता है। ये ज़ॉम्बी और कोई नहीं बल्कि 7 के ही पिता यानी यूरी होते हैं, जिसकी वजह से 7 उन्हें मार ही नहीं पाता कि तभी वहाँ पर दूर से एक तीर आता है और ज़ॉम्बी को मार देता है। ये तीर अमल नाम के एक आदमी ने मारा था। वो सामने आता है और 7 से कहता है कि अब ये तुम्हारे पिता नहीं है, इसीलिए मैंने उन्हें मार दिया।
वो आगे कैलेब से कहता है कि मैं कई दिनों से तुम पर नजर रखे हूँ क्योंकि तुम बिल्कुल अपने पिता की तरह पढ़ना जानते हो। यह सुनकर कैलेब उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे पिता को जानते हो? तो अमल उसे बताता है मैं और तुम्हारे पिता बहुत ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। कैलेब ये सुनकर बहुत ही दुखी होता है। आगे अमल इन्हें बताता है कि ज़ॉम्बी के सिर्फ काटने से ही इन्फेक्शन नहीं होता, बल्कि उनके संपर्क में आने से या इनकी सांसों में से भी इन्फेक्शन फैल सकता है। अब अमल इन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है। सावन को अमल की बातों पे भरोसा नहीं होता, लेकिन अमल उसे समझाता है कि अगर इन ज़ॉम्बीज के संपर्क में तुम आ गए हो तो बहुत जल्द ही तुम्हारे नाक से खून बहने लगेगा और तुम भी ज़ॉम्बी बनोगे। अब ये सुनकर सभी अमल के साथ जाने के लिए तैयार होते हैं। अब आगे रास्ते में सावन अमल से पूछता है कि अगर ज़ॉम्बी के संपर्क आने से इन्फेक्शन फैलती है तो फिर अब तक तुम क्यों नहीं ज़ॉम्बी बने? तो अमल उसे कहता है कि मैंने इस इन्फेक्शन का एक एंटीडोट बना लिया है, जो कि एक येलो पाउडर है जिसे सूंघने से इन्फेक्शन का हम पर कोई असर नहीं होता, लेकिन उस पाउडर को किसी ने चुरा लिया है और अब वो भी खत्म होने वाला है। इसके बाद ये सभी नदी के रास्ते अमल के घर जाने लगते हैं। कुछ देर आगे चलने के बाद फाइनली ये लोग अमल के घर पहुंचते हैं, जहाँ पे उसकी पत्नी कैलेब और उसके दोस्तों को देखकर खुश नहीं होती। दरअसल ये तीनों भी ज़ॉम्बीज के कारण इन्फेक्टेड हुए होते हैं। तब अमल अपनी पत्नी को समझाता है कि ये सभी पूरी तरीके से इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं और इसीलिए इनका इलाज किया जा सकता है। वही दूसरी तरफ ज़ॉम्बी केव का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसके बाद मीरू और उसके साथी केव से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं और लकीली उन्हें केव के अंदर एक सुरंग भी मिल जाता है और वह अपने दो दोस्तों के साथ सुरंग के सहारे से केव के बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद मीरू को फाइनली एक रास्ता मिलता है। इसके बाद वो केव से थोड़ा सा बाहर आकर देखती है, लेकिन ये क्या, ज़ॉम्बी वहाँ पहले से ही मौजूद है और वो ज़ॉम्बी इनके पीछे आने लगते हैं। इसके बाद मीरू का एक दोस्त उसे और उसके साथियों को वापस केव में भेज देता है और अकेले ही उन्हें रोकने के लिए पीछे रुकता है। इधर मीरू और उसका साथी जब वापस केव में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि केव के लोगों की हालत अब ठीक नहीं है और अब कबीले के बुजुर्ग ज़ॉम्बी के संपर्क आने की वजह से ज़ॉम्बी में बदलने लगे हैं। इसके बाद मीरू ना चाहते हुए भी उन्हें मार देती है। इधर अमल कैलेब को बताता है कि उसके पिता ने ही येलो पाउडर बनाया था, पर अब वो पाउडर चोरी हो चुका है, इसलिए तुम्हें अपने पिता की तरह उस पाउडर को दोबारा बनाना होगा। लेकिन ये बातें सुन के सावन अमल से कहता है कि हमारे पास इतना समय नहीं है, हमें हमारे कबीले के लोगों को बचाना है, क्या तुम उस पाउडर को दोबारा हासिल नहीं कर सकते? तो अमल उसे कहता है कि उस पाउडर को हासिल करना इतना आसान नहीं है, इसीलिए अब अमल उस पाउडर को वापस लेने के लिए मान जाता है। जिसके बाद अगली सुबह वह तीनों अमल के साथ बोट में बैठकर उस पाउडर को लेने निकलते हैं। रास्ते में अमल उन्हें बताता है कि बहुत समय पहले हमारा एक ग्रुप हुआ करता था, जहाँ पे हम एक दूसरे की ज़ॉम्बीज से बचने के लिए मदद किया करते थे, और जब जेरेड ने वो येलो पाउडर की खोज की थी तब हमें लगा था कि अब ज़ॉम्बीज से छुटकारा मिलेगा, लेकिन हमारे एक साथी जॉर्ज ने हमें धोखा दे दिया और पाउडर लेकर गया। जिसके बाद उसने लोगों को इकट्ठा किया और वो एक टापू में जाकर रहने लगा। इसके बाद ये सभी उसी टापू पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक टावर होता है। अब आगे अमल उन्हें बताता है कि ये टावर हमने खतरे की निशानी देने के लिए बनाया था, जिसे जलाते ही मदद पहुंच जाएगी। अब इसके बाद अमल उस टावर पर चढ़ जाता है और उस पर आग जलाने लगता है, लेकिन तभी उसे बहुत सारे ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं। अमल सावन और बाकी सभी को इशारा करके ज़ॉम्बीज के बारे में बताता है और टावर के नीचे उतर आता है और नीचे आकर ज़ॉम्बी से लड़ने लगता है, लेकिन ज़ॉम्बी को मारते वक्त वो एक गड्ढे में गिर जाता है। फिर ज़ॉम्बी भी एक गड्ढे में गिर जाता है, जिसके बाद अमल उस ज़ॉम्बी को तीर चलाकर मार देता है। यहाँ ज़ॉम्बीज की संख्या बहुत ही ज्यादा थी, जिसके चलते सावन फौरन कैलेब और डोरेल को लेकर वहाँ से निकल जाता है। इधर अमल के दोस्त टावर के धुएं को देखकर फौरन टावर के पास आ जाते हैं, जहाँ पे उन्हें गड्ढे में अमर मिल जाता है। अब अमल के साथ वो लोग भी पाउडर को लेने निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ सावन, कैलेब और डोरेल उसी टापू पर पहुँचते हैं जहाँ पर गैगिन रहा करता था, जिसने वो पाउडर चुराई थी। अब वहाँ पे पहुँचते ही सावन एक आदमी को पाउडर के बारे में पूछता है, लेकिन वो आदमी भागने लगता है और सावन उसके पीछे जाता है।
यहाँ दूसरी जगह डोरेल और कैलेब को सैनिकों ने पकड़ लिया होता है और उन्हें गगन के पास लेकर जाते हैं। जहाँ पहुँचने पर कैलेब गैगन को बताता है कि मैं जेरेड का बेटा हूँ और मुझे वह पाउडर चाहिए, लेकिन वह पाउडर देने से मना करता है। जिसके बाद कैलेब गैगन से कहता है कि वह पढ़ सकता है और लिख सकता है और अपने पिता की तरह वो भी दोबारा से पाउडर बना सकता है। इसीलिए गैगन उसे लाइब्रेरी में लेकर जाता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें ये पाउडर चाहिए तो पहले खुद को साबित करे और अपने पिता की सारी स्टडीज ढूंढे। वही डोरेल को तहखाने में भेज दिया जाता है। वही दूसरी जगह अब कैलेब अपने पिता के बुक्स और रिसर्च पेपर को ढूंढने लगता है और लकीली उसे कुछ पेपर्स मिल भी जाते हैं, लेकिन अब कैलेब की तबीयत खराब होने लगती है। गैगन के जाते ही उसकी बेटी गिजेल के पास जाता है और उसे पाउडर के बारे में पूछता है। पहले तो गिजेल 7 को पाउडर देने से मना करती है, लेकिन वो कहता है कि कैसे उस पाउडर की वजह से उसके लोगों की जान बच सकती है। अब गिजेल को तो पता नहीं होता पाउडर कहाँ पर है, इसीलिए वो और 7 एक प्लान बनाते हैं। इस प्लान के मुताबिक गिजेल भागते हुए अपने पिता के पास जाती है और उनसे कहती है कि कोई आपकी पाउडर चुरा रहा है। अब इसके बाद गैगन दौड़ते हुए अपने कमरे में पहुंचता है जहां पे असली में पाउडर रखी हुई थी और इसी तरह इन लोगों को पाउडर का लोकेशन मिल जाता है और तभी 7 पीछे से आकर गैगन पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और अब वह उसे मारने ही वाला था कि तभी गिजेल उसे वैसा करने से रोक देती है। इसके बाद गिजेल उस पाउडर को 7 को स्मेल करने के लिए देती है और उसके स्मेल करते ही 7 की हालत भी सही हो जाती है। इसके बाद ये दोनों डोरेल और कैलेब को भी वो पाउडर स्मेल करवाते हैं। वो दोनों का इन्फेक्शन भी हट जाता है। अब आके 7 कैलेब और डोरेल को लेकर वहाँ से जाने लगता है और फिर ये तीनों एक रस्सी से बनी हुई ब्रिज के सहारे दूसरी तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे गैगन और उसके सैनिक आ जाते हैं। इसीलिए 7 उस ब्रिज के रस्सी को काटने लगता है। इसी दरमियान गैगन 7 के ऊपर तीर चलाता है, जिसे लगने के बाद 7 ब्रिज की रस्सी को काट देता है। तभी गैगन 7 के ऊपर और तीर चलाता है, जिसे लगने के कारण 7 खाई के नीचे गिर जाता है। इसके बाद ना चाहते हुए भी कैलेब और डोरेल अकेले ही आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी अमल और उसके साथी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। इसके बाद ये सभी कबीले में पहुँचते हैं और ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं। वही डैरेल केव के अंदर सभी लोगों को वो पाउडर स्मेल करने के लिए देता है, जिस वजह से जो लोग ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड थे वो बच जाते हैं। इधर अमल और उसके साथी मिलकर सारे ज़ॉम्बीज को मार देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे गैगन आ जाता है जो कि कैलेब के ऊपर तीर चलाने लगता है, लेकिन तभी अमल कैलेब के आगे आ जाता है जिससे तीर उसे लग जाती है। इसके बाद कैलेब गुस्से में एक्स उठाता है और गैगन पर फेंक देता है, जिससे गैगन की वही मौत हो जाती है। अब मूवी के लास्ट सीन में हम अमल को देखते हैं जो अब बिल्कुल ठीक हुआ होता है। वही कैलेब अपने पिता के काम को आगे बढ़ाने के लिए गजल की आइलैंड की ओर निकल पड़ता है। वही डोरेल कबीले के बच्चों को पढ़ाना सिखा रही होती है और यहीं पे मूवी का अंत होता है। मिलती हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय। दोस्तों, आप हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी यानी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन करके जस्ट फॉर 29 रुपीज में, या फिर वीडियो को सुपर थैंक्स भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच।